निराकार का चिंतन करें, हमें चाहिए एक संबंध होने के लिए, संबंध सहित संबंध, भगवान के साथ एक खास संबंध, भक्त का संबंध चाहिए। तो इसलिए भगवान ने जब जगन्नाथ रूप बने तो एक मानुष लीला पहला श्लोक में है, श्रीशो मानुष लीला, मनुष्य लीला किया है। तो जैसे मनुष्य उठता है, दातुन करता है, अभी भी जगन्नाथ मंदिर में दातुन करने की व्यवस्था है, तो रोज दातुन दिया जाता है। अभी भी एक पानी में रखते हैं तो लोटा का सिस्टम है। जितने भी सब कार्यक्रम हैं सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में नहीं, तिरुपति मंदिर हो, वैष्णवी देवी हो, भारत के जितने भी देव देवी की प्रसिद्ध मंदिर है उसमें ऐसे पूजा की जाती है जैसे देवी चलंती है, देवी है, जीवित है। देवी को कोई प्रतिमा जैसे भावना नहीं है, ज्वलंत है, देवी है जो है, देवता है जो है। तो इस दृष्टि से खुद जगन्नाथ भगवान ने कहा कि हे इंद्रद्युम्न, तुमको ये फंक्शन करना है, पर्व करना, उत्सव करना है। उत्सव जैसे उद्धव, उत्सव मने साथ में रहना, तो भगवान के साथ रहने के लिए ऊपर उठना पड़ेगा, हमारा मन को उदात्त बनाना पड़ेगा, हमारा मन को एलिवेटेड बनाना पड़ेगा, तभी वो मन उत्सव होता है। तो अभी कुछ जो है श्लोक में कितने उत्सव है वो सब वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं। अभी है ठंड आ रही है ना, तो एक उत्सव है वहां जगन्नाथ में भी, उसको प्रावरण षष्ठी कहते हैं। प्रावरण मने प्रावरण मने ओढ़ना, ओढ़ना हिंदी में, उड़िया भाषा में ओढ़नी, तो ओढ़नी सृष्टि। तो जैसे अभी तुम लोगों को मिलेगा कुछ दिन के बाद, स्वेटर मिलेगा तो वो तुम लोग ओढ़ लो। कुछ लोग तो बहुत चला के पहले से ही मंगा के रखे हैं, एक में नहीं चलेगा करके, तो अभी ठीक है। तो भगवान का भी होता है, भगवान का भी पूजा होता है। ये श्लोक देखना 43 है। मार्गशीर्षे पक्षे षष्ठ्यां प्रावरणोत्सवम् विधानं तस्य वक्ष्यामि शृणोध्वं मुनयोधना। हे मुनि लोग, क्योंकि ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? जैमिनी ऋषि कह रहे हैं। हे मुनि लोग सुनिए, कहते इसको अगर कोई देखता है ना, इसको कोई फंक्शन को कोई देखता है तो वो भी विष्णु लोक प्राप्त करता है। और ये मार्गशीर्ष महीना, मार्गशीर्ष महीना में शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन ये फंक्शन है। ज्यादातर फरवरी मार्च में आता है, फरवरी ना, मार्गशीर्ष अभी आएगा शायद 1-2 महीने के बाद, हाँ जनवरी में आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग हिमालय में हैं, इसलिए ठंड जल्दी आने वाला है नवंबर में, तो वहाँ उत्कल प्रदेश में इतना है नहीं, इसलिए वो मार्गशीर्ष में डाला गया है। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो भी ठंड नहीं है। मुंबई में तो ठंड ही नहीं है। मुंबई में 3 क्लाइमेट है, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। वहाँ कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट नहीं है, वहाँ क्या है? वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। अगर जनवरी में थोड़ा सा हुआ तो जो मुंबई फैशन वाले हैं वो अपना जो स्वेटर हो, वो जो कश्मीर के लिए रखे थे, स्विट्जरलैंड के लिए रखे थे, वो जस्ट निकाल के जस्ट फोटो उठाएंगे और भेजेंगे।
इसलिए वहाँ भी वार्मर वार्मेस्ट है वहाँ पर। तो इस प्रकार के कहने का मतलब ये है कि वर्णन है ठंड के, तो भगवान को भी ठंड लगेगा ना, क्योंकि यथा भाव तथा देव, जिस प्रकार के भाव है। तो कहते हैं इसके फंक्शन कैसे किया जाता है ना। एक पहले दिन पंचमी के दिन वस्त्र समूह को लाना है, वस्त्रों को रखना है, पूजा करना है, अष्टदल जैसे मंडल बनाना है, मंडल में 10 दिक्पाल को, फिर क्षेत्रपाल, गणपति, चंड, प्रचंड, ऐसे विविध पूजा के सिस्टम है वेद में जैसे वर्णन है। उसमें श्लोक भी है कि प्रभु आप ना, आप ईशावास्यमिदं सर्वम, जो वेद उपनिषद में है, आप सचमुच सब में व्याप्त है। वास्यदम आवास्यदम, आप सब में व्याप्त है। तो आप जो व्याप्त है, कौन आपको व्याप्त कर सकता है, कौन आपको आच्छादित कर सकता है, मगर आपकी ये करुणा है, आपकी ये महिमा है, आपकी ये कृपा है कि एक छोटे बन करके, एक पत्थर बन के, एक लकड़ी में आप आए हैं, एक मूर्ति में आप आए हैं, इसीलिए हम आपको वस्त्र देते हैं। बसनात् तस्य वस्त्रत्वं बसवासे जगतपते, जगतपति आप सर्व आच्छादक है, पर फिर भी आपको भी, आप सबको आच्छादन करते हैं और आपको भी हम आच्छादन करवाते हैं। एक सुंदर एक कथा है, बीरबल बहुत प्रसिद्ध हो जाते थे। मुसलमान के जो कवि लोग हैं वो बहुत ईर्ष्या करते थे। एक दिन कहा कि जहाँ पर ना आप ऐसे एक प्रश्न पूछिए, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे ना। क्या प्रश्न ना, उनके जो हिंदू भगवान है ना वो कर नहीं सकते हैं और आप कर सकते हैं, वो नेगेटिव हो गया। भगवान नहीं कर सकते मगर आप कर सकते हैं, तो आप पूछिए देखिए। अकबर को भी लगा बात तो सही है, देखते हैं क्या उत्तर देता है। माने मैं कर सकता हूँ मगर उसके भगवान जो हिंदू भगवान नहीं कर सकते, उत्तर नहीं दे पाएगा। उनको भी लगा, हमेशा बीरबल उत्तर दे देते हैं। एक दिन तो हराऊं, पूछा बीरबल जहां पना, तुम बता सकते तुम्हारा भगवान कर नहीं सकते और मैं कर सकता? हाँ, यहाँ करते हैं सब बत्ती गुल सबकी, यहाँ कर रहा है, सही उत्तर तो दे देगा ना। बताओ ना, मेरे भगवान कहीं भी नहीं जा सकते मगर आप जहां पना कहीं भी जा सकते हैं। तो पहले समझ में नहीं, ना इसको समझा ना, मेरे भगवान कहीं नहीं जा सकते, ये डिमेरिट है, मगर आप कहीं भी जा सकते हैं। फिर समझो ना, मेरे भगवान सर्वव्यापी पहले से ही गए हुए हैं, कहाँ जाएंगे, और आप अल्पव्यापी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ऊपर से लग रहा है ठीक प्रशंसा कर रहे हैं, और अंदर से बता दिया सही है, तो चुप हो गए। ऐसे ही प्रभु आपको कौन आच्छादन कर सकता है? ये छोटे से वस्त्र में, शॉल से कोई आच्छादन कर सकता है? मगर आप सर्वव्यापी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, आप चारों तरफ व्याप्त है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद यहीं से शुरू हो जाता है। फिर भी प्रभु आप जब मूर्ति बन के आए हो, हम आपको वास करते हैं। इसी प्रकार के प्रवर्ण षष्ठी में पूजा होती है, फंक्शन होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक एक करके बता रहे हैं। अभी के जो हैं वो है भगवान, इसी बीच में पौर्णमासी, पौष पूर्णमासी में भी फंक्शन है, ठीक है, पौष पूर्णमासी, उस फंक्शन के बारे में, पौष मास का पौष पूर्णिमा बोलते हैं वहाँ, तो पौष पूर्णिमा। अब है उत्तरायण जो होता है ना, उत्तरायण व्रत है, एक होता है दक्षिणायन व्रत और एक होता है उत्तरायण व्रत। तो उत्तरायण व्रत में क्या होता है देखना, 44 मृगराशिं संक्रमते यदा भास्वान् द्विजोत्तमाः
स्याद उत्तरायणम। सूर्यदेव जब उत्तर दिक को आ जाते हैं, उत्तरायण होता है, ज़्यादातर जनवरी में होता है, आपको पता ही है, जनवरी 14 से शुरू हो जाता है। तो उत्तरायण वो जून तक रहता है। तो उत्तर दिग के गमन करते मकर राशि में आ जाते हैं, उसको उत्तरायण कहते हैं। उसी समय स्नान करने की विधि है, कुरुक्षेत्र में जाकर के, और पितृपुरुषों को श्राद्ध दिया जाता है। अभी भी श्राद्ध शुरू, महालय शुरू हो गया, खत्म हो गया ना, अभी कल से तो भगवान के नवरात्रि प्रारंभ है। तो मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार के फंक्शन करना है, तो तीर्थराज समुद्र में जाके स्नान करने के बाद भगवान को अर्चना करना है, कल्पवृक्ष को प्रणाम करना है, 3 बार प्रतीक्षा करके मंत्र राज करके पुरुषोत्तम को पूजा करना है, जगन्नाथ को। फिर सुभद्रा एंड बलभद्र को पूजा करना है। मंत्र अपने अपने मंत्र है। बलभद्र के जो मंत्र है वो कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेव। फिर जो जगन्नाथ का मंत्र है वो पुरुषोत्तम सूक्तम है, और जो सुभद्रा का मंत्र है वो देवी सूक्त है, और जो सुदर्शन है वो अथर्ववेद का सौदर्शन सूक्त है। फिर इस प्रकार के किस प्रकार के पूजा मेथड्स है वो सब वर्णन है। एक एक करके हम आपको आगे बढ़ा देते हैं। अब फिर आगे फाल्गुन महीना, मार्च महीना में होली होता है ना। देखो, मानव उत्सव प्रिय है, उत्सव अच्छा लगता है, अच्छा है। कल से तुम लोगों के लिए भी उत्सव है। 3 दिन लक्ष्मी, 3 दिन सरस्वती, 3 दिन दुर्गा आदि पूजा है नवरात्रि का, ठीक है। तो मानव उत्सव प्रिय, जो मन है ना उत्सव में अच्छा लगता है, थोड़ा उल्लास होता है। कुछ हो पसंद हो कि न पसंद हो, 9 दिन तक कुछ शाम को मिलेगा, है ना, नहीं प्रसाद मिलेगा, बढ़िया है। तो ऐसे, तो अब चले पढ़ते हैं इसको, कौन सा, फाल्गुन महीना का 45। फाल्गुने मासि कुर्वीत दोलारोहणमुत्तमम् यत्र क्रीडति गोविन्दः लोकानुग्रहणाय वै। फाल्गुन महीना में दोल भगवान की पूजा होती है, दोल आरोहण। इसमें क्या होता है पता है ना, जगन्नाथ खुद नहीं जाते, एक होता है उत्सव मूर्ति और एक होता है अचल मूर्ति। हमारे मंदिर में आप देखना, जो भगवान राम और सीता है ना, वनवासी राम सीता, वो है अचल मूर्ति। फिर उसके बाद सामने राम लक्ष्मण सीता है, वो चल मूर्ति, वो उत्सव मूर्ति बोलते हैं, और उसमें पूजा होती है। पटियाला में भी भगवान राम और सीता मार्बल पत्थर में बैठे हुए हैं दोनों, बहुत सुंदर। फिर आगे पीतल के जो पंच धातु के राम लक्ष्मण सीता है और हनुमान जी है, ऐसे यहाँ इसमें उसमें फर्क है। यहाँ वनवासी राम है, और यहाँ वनवासी होने के बाद जब शहर चले जाते हैं तो फिर राजा राम बन जाते हैं। इसलिए हिमालय के लिए ठीक है, सिद्धवाड़ी के लिए, और जब वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ राजा राम बन जाते हैं, है ना, और वहाँ बैठे हुए हैं भगवान। तो ये भगवान राम और कृष्ण बहुत कम बैठते हैं, कृष्ण तो बैठते ही नहीं है, वो हमेशा ही खड़े रहते हैं, हमेशा उनका चलता ही रहता है एक्टिव। ऐसे भगवान राम थोड़े थोड़े कभी कभी बैठते हैं, राज्याभिषेक में बैठे हैं, तो ऐसे भगवान है। जगन्नाथ में भी रथ यात्रा में निकलते हैं और 1-2 में निकलते हैं, बाकी नहीं, स्नानों में निकलते हैं। बाकी उनके जो उत्सव मूर्ति है ना, वो माधव मूर्ति है, गोपाल मूर्ति है, वो निकलते हैं। तो उत्सव मूर्ति में दोल यात्रा होती है। पता नहीं तुम लोग अगर गांव में रह चुके होंगे, ये होली के समय हर जगह, इवन हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी मैंने देखा है। उत्तराखंड में भी केदारनाथ का जब खुलता है तो एक पालंकी रहता है, फिर बड़ा सुंदर, वो तो पैदल जाते हैं, जो खुलता है जब बंद होता है, इतना बर्फ होता है फिर भी पैदल
आजकल मिलिट्री भी हेल्प कर देता है। तो वो गांव-गांव में, हर गांव में घूमते हैं, उसमें होली रंग होता है, वो होता है, और उसके बाद भगवान का नाम कीर्तन होता है। ये सब वर्णन क्यों, उत्सव क्यों किया गया पता ना? हम लोगों के अंदर राग द्वेष हो जाता है जब साथ साथ में रहते हैं ना, तो स्वार्थ के बाधा के कारण राग द्वेष होता है कि नहीं? अब यहीं रहते हैं, देखो 6 महीने में कितना राग द्वेष बढ़ जाता है। किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ द्वेष होता है। कोई अच्छा मित्र हो जाता है तो साथ साथ कॉफ़ी भी पीते हो, और जो मित्र हो जाता है साथ साथ आप क्या करते हो कि वॉकिंग भी करते हो, जॉगिंग भी करते हो। जो मित्र नहीं होता तो देखते हैं, अच्छा ये बाथरूम चला गया, क्योंकि मित्रता नहीं है, द्वेष होता है। ऐसे क्या कर गंदा करके आ जाएगा, सवेरे सवेरे दिमाग खराब हो जाता है। तो जिसको प्यार, अच्छा प्यार करता है, मैं बाथरूम, हाँ चिंता नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ा कर, देखो जहाँ प्यार है वहाँ त्याग है, क्योंकि अपना मित्र है ना। जैसा भी आप मित्र है, दोस्त है, उसने उठा ही नहीं कोई काम में, तो उसको नहीं बोलता है, हाँ ठीक है बेटा मैं कर लेता हूँ तेरे लिए। जहाँ प्यार नहीं, उठता नहीं है, बैठते हैं, सत्संग का दायित्व फिर भी उठता नहीं है, क्योंकि प्यार नहीं है। तो हमारे जो मन है वो इस प्रकार के हैं, इसलिए जो फंक्शन है उसमें प्यार करना है, क्या किसी को लगाना है, किसको देना है, मिठाई खाना है, भाई बहन के झगड़ा होता है तो फिर राक्षी की बांधना है, देना है। ये है फंक्शन का अर्थ है कि आप हमेशा प्रेम बंधन में रहोगे, आप हमेशा प्यार में रहोगे। और होली एक ऐसे है, कितने भी विरोधी हो बस उसको डालो, वो भी आप उससे में गुस्सा नहीं कर सकते हो। और गुस्सा लेकर मुझे क्यों डाला, अरे मुझे क्यों डाला, आज होली है चल, फिर उसको आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं, फिर वो भूल जाता है, ठीक है, फिर उसको खिला देते हैं, हम खिलाया तो सब, अरे तुम्हारा शत्रु है, आया था, छोड़ो ना आज होली, उसने खिलाया पता है, तो ये प्यार हो जाता है। ये है अर्थ है। तो इस प्रकार के फंक्शन मनुष्य को करते रहना चाहिए भगवान को लेकर। देखो भगवान को साथ जब ले लेते हैं ना, वो सब दिव्य हो जाता है। जहाँ भगवान नहीं है वो काम लीला हो जाती है, विषय लीला हो जाती है। भगवान के साथ सब दिव्य लीला होती है। आगे चलिए, फाल्गुन महीना हो गया, अब है संवत्सर वर्ष, अर्थात वो साल भर तक एक फंक्शन है, कंटिन्यूस साल 12 महीना होता है, तो 12 महीना का एक एक महीना के जो पूजा होती है उसको, कितना पेज है, 46, उसको देखते हैं। संवत्सर वो क्या होता है मैं बताता हूँ। 46 अत्र कथयिष्यामि व्रतं संवत्सरं परम् संवत्सरस्यादिदिने पौर्णमास्यां तु फाल्गुने। अब ये जैमिनी ऋषि, देखो जो थोड़ा सा निर्गुण निराकार वाले, कंटेम्पलेटिव वाले, उनको ये पूजा पसंद नहीं आएगा। मगर एक तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है जिनको पसंद ही नहीं है, और कुछ कुछ महापुरुष लोग भी अपने देखा कि इससे क्या ना लोग फंस जाते हैं, इससे लोग जकड़ जाते हैं, उससे ऊपर नहीं आ पाते हैं। इसमें ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो क्या करते हैं, निर्गुण निराकार को ही महत्व देते हैं, कहते हैं इसमें फंसो मत,